हुकूमत ने 1 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह वालों पर टैक्स ना लगाने की तजवीज़ वापस ले ली। 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख तनख्वाह पर 15,000 रुपए फिक्स टैक्स सालाना लगेगा। 1 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 12.5% से माहाना टैक्स लगेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए नई टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 1,65,000 सालाना टैक्स होगा। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% माहाना टैक्स भी लगेगा। 3 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना और 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% माहाना टैक्स होगा। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 10 लाख रुपए सालाना और 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% माहाना टैक्स लगेगा। अमीरों पर 10% सुपर टैक्स क्यों लगाया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 रास्ते थे। पहला रास्ता इलेक्शन कराने और मईशत को टूट फूट का शिकार होने के लिए छोड़ देना था। दूसरा रास्ता ये था कि पहले इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटा जाए। उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी दलदल से बचाने का इंतखाब किया। सख्त फैसले मुल्क को मुआशी बहरान पर काबू पाने के काबिल बनाएंगे। कम आमदनी वाले और तनख्वाहदार पर कम से कम बोझ डालने का फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया। बराह रास्त टैक्स से हासिल रकम माली मुश्किलात से मुतासर अफराद पर खर्च होगी। इत्तेहादी हुकूमत मुआशी खुद किफालत हासिल करना चाहती है। हुकूमत एक तरफ लोगों पर टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ अरबों रुपए की चोरी मुआफ़ कर रही है। नई नैब तरामीम के जरिए हुकूमत ने 11 अरब रुपए की चोरी मुआफ़ कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमती इक़दामात पर बरस पड़े। कहा नई तरामीम के बाद सिर्फ साइकिल चोर पकड़ा जाएगा, बड़े चोर बच जाएंगे। बजट पर तनकीद करते हुए बोले कि आम आदमी का मुआशी कत्ल किया गया। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई, अब लेवी लगाई जाएगी। सुपर टैक्स के नफाज से चीज़ें मजीद महंगी होंगी। बोले नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सारी कौम से अपील है कि हुकूमती इक़दामात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलने में जिम्मेदार इमरान खान और उनसे गठजोड़ करने वाला नैब भी जिम्मेदार है। नैब तरामीम तो इमरान खान का कानून था जो उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया था। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट से इन तरामीम को एक्ट की शक्ल दी। तमाम तरामीम आइन और कानून के मुताबिक हैं। इमरान खान इस मामले पर अदालत से रुजू कर चुके हैं। सियासी बयानबाजी से गुरेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ दें। काफली के रहनुमा चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का चौधरी शुजात के बेटे पर जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम। नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। कहा तारिक बशीर चीमा ने उनके ख़ानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ज़हूर इलाही ख़ानदान के अपने अफराद ही ख़ानदान को कमज़ोर कर रहे हैं। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग क़ाब के बागी रुकन कौमी असम्बली हुसैन इलाही के वालिद हैं। मुस्लिम लीग क़ाब के चौधरी शुजात का छोटे भाई चौधरी वजाहत को जवाब। कहा चौधरी वजाहत ने उनके बेटों पर जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम लगाया। नहायत बेहुदा बातें की। उन्होंने अपने बेटों को ऐसी तरबियत नहीं की। उनके कहने पर उनके बच्चे फ़िलहाल खामोश हैं, किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। वजाहत हुसैन ने कहा कि 30 जून तक नून लीग से इत्तेहाद ख़त्म न किया तो वो नई जमात बना लेंगे। मुल्क में पहले भी सैकड़ों पार्टीज़ हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। चौधरी वजाहत ने तारिक बशीर से मुताल्लिक़ गैर इखलाक़ी और झूठा बयान दिया। इन बातों का जवाब गुजरात वालों के सामने देंगे और बताएंगे किसका कौन सा हल्का है। मैं इस चीज का हलफ देना कि चौधरी परवेज इलाही ने सानू 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर कराई कि 10-10 करोड़ रुपया ले लो तो साढ़े को वापस आ जाओ। परवेज इलाही ने पार्टी में वापसी के लिए 10 करोड़ की ऑफर की। डीसीट होने वाले एमपीए नोमान लंगड़ियाल का इल्जाम। कहा उनके साथी मुहब्ब वतन थे जिन्होंने रकम की पेशकश ठुकरा दी। अपने साथियों को सलाम पेश करते हैं जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे।
नोमान लंगड़ियाल नून लीग के टिकट पर पीपी 202 से जिमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM के वफ़द के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर MQM पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी। MQM ने पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे में सुस्त रवी की भी शिकायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी से बात करके अमल दरामद होने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी और MQM का सिंध की तरक्की के लिए साथ चलना ज़रूरी है। MQM ने कहा कि बल्दियाती ड्राफ्ट पर न कानून साजी हुई न सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाब शाह में आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा और बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। नवाब शाह रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी तफसीली मुलाकात की, जिसमें सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। लाहौर के बाज़ारों में बुखार की गोली और खून पतला करने वाली दवा समेत 41 दवाओं की किल्लत। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि बुखार की गोली पर खर्चा ₹2.35 आता है, जबकि बाज़ार में बुखार की गोली ₹1.90 की बेचना पड़ती है। वो 6 माह पुराने खाम माल से दवाएं बना रहे हैं जो अब ख़त्म हो गया है। दवाएं बनाने का 94% खाम माल बाहर से आता है। हुकूमत को दवाओं की कमी का बता दिया है। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल में कमी। शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर आ गया। अब कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हुआ। अब शहर में 4 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि रात को भी 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। अदम अदायगी वाले और बिजली चोरी वाले इलाकों में शेड्यूल की लोड शेडिंग जारी है। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग से वेल्डिंग करने वाले कारीगर परेशान। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इजाफी फर्नेस ऑयल मंगवा रहे हैं। जुलाई के बाद से तवानाई का बहरान कम होना शुरू होगा। इस्लामाबाद और लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की किल्लत, लंबी कतारें, तवील इंतज़ार, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि 2 किलो घी खरीदने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। लाहौर में घी की सप्लाई महदूद होने पर कई यूटिलिटी स्टोर्स पर से खरीदार खाली हाथ ही लौटने पर मजबूर। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटीज़, डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। इनकी एसोसिएशन से बात की है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब मुशावरत के साथ किया गया। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफे और फ़ायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद व ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। मुकाबिल जीती हुई कंपनी ब्लिट्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए न सिर्फ एवेल्यूएशन दोबारा की गई बल्कि कंपनीज को नंबर देने का पैमाना ही तब्दील कर दिया गया। कहा गया कि पर्चा भी हमने बनाया, फिर भी हमारा बच्चा फेल हो गया, अब हमारे बच्चे को पास कराना है। जब स्पोर्ट्स को क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए तब उसके पास लाइसेंस था ही नहीं। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान हो चुका।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठा करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दी गई। इससे ARY को अरबों का फ़ायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ़ बनाया गया। PTV के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज़ की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान को समंदर और फ़ज़ा में धमकाने की कोशिश करने वालों को दंदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसर है। गवादर की बंदरगाह CPEC में अहम किरदार अदा करेगी। कौमी तरक्की के मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। लाड़काना डिवीज़न के 5 अजला जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना और शहदाद कोट। सक्खर डिवीज़न के 3 अजला खैरपुर, सक्खर और घोटकी। शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न के 3 अजला शहीद बेनज़ीर आबाद, सांगड़, नौशेरो फिरोज़ और मीरपुर खास डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर में पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुख्तलिफ डिवीज़न से 1001 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए फौज और रेंजर्स के अहलकार तमाम हलकों में गश्त करेंगे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आईनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम। का इमरान खान के दौर में सदर अलवी ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया था। अब सदर अलवी पार्लियामेंट से मंजूर कानून पर भी ज़ाती एतराज़ात लगाकर वापस भेज देते हैं। आरिफ अलवी मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने हुए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा कि पार्लियामेंट को मजाक बनाने वाले सदर के आईनी मनसब की तौहीन कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरामीम पर एतराज़ात लगाकर मुहिब्ब वतन होने का सबूत दिया। आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाते हुए मुल्क के मफाद में बेहतर फैसला किया। नैब में तरामीम करके पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक़ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया। PTI और PDM में झूठ का मुकाबला है। तब्दीली का नारा लगाने वाले रेल का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं कर सके। महंगाई, करप्शन और सूदी मईशत के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। मुल्तान पहुंचने पर सिराजुल हक का खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत ने गलत मुआशी फैसले किए। चीन जाने वाले ये नहीं देखते चीन में ट्रेन की क्या स्पीड है। 48% पाकिस्तानियों ने इमरान खान को हटाने की वजह महंगाई और 46% ने अमरीकी साजिश करार दिया। 61% पाकिस्तानी इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने पर नाराज़। 39% खुश। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में शहरियों की राय। PTI के 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी 41% शहरियों ने कामयाब, 28% ने नाकाम और 31% नाकामयाब नाकाम करार दिया। सर्वे 30 मई से 13 जून 2022 के दरमियान किया गया, जिसमें 1200 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। अब आपकी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटेगा, ना FBR से राबता करना पड़ेगा, ना किसी को फ़ोन करना पड़ेगा। बस सेकेंड्स में एक क्लिक में जियो न्यूज़ का इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको बताएगा। बस जियो न्यूज़ की वेबसाइट विजिट कीजिए। इनकम टैक्स कैलकुलेटर में अपनी माहाना तनख्वाह दर्ज करें।
और झट जवाब जान लें तो फौरन जियो न्यूज़ की वेबसाइट www.geo.tv urdu.geo.tv विजिट करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस में इजाफा, शरह 19.6% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में कराची में 1252 टेस्ट किए गए। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और इस्लामाबाद में 4% रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1, रावलपिंडी में 1.2 और पंजाब भर में शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। एक शख्स कोरोना से इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान 13,644 टेस्ट किए गए। 435 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। डीजल वाले तो ज़्यादा ले रहे हैं हमारे साथ में, 265 रुपये लीटर डीजल जा रहा है, वो नहीं देख रहे हो आप। किराया 200 रुपये या 150 रुपये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाड़ी के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी, किरायों में इजाफा कर दिया। बसेस में आए दिन मुसाफिरों और कंडक्टर्स के झगड़े मामूल बन गए। मुसाफिरों का कहना है कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट की सहूलत तो दे नहीं रही, कम अज़ कम किरायों की लिस्ट ही आवेजा कर दी जाए। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ फिर 27 जून से करने का ऐलान। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज़ायद सरकारी बसेस चलाई जाएंगी। कराची की अदालत का दुआ ज़हरा की उम्र का तयन करने के लिए सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। अदालत ने कहा सेक्रेटरी सेहत मेडिकल बोर्ड से मुताल्लिक अदालत को भी आगाह करें। बच्ची को यहाँ लेकर आएँ या वहाँ मेडिकल कराएं, ये प्रोसिक्यूशन का मसला है। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि मेरिट पर केस को देखना है। अदालत अगर असर नौ तफ्तीश और मेडिकल बोर्ड का कह दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मुंबई हमलों के केस में मतलूब साजिद मीर को खुफिया इदारों और CTD पंजाब ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मफरूर मुलजिम साजिद मीर की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरकारी जराये का कहना है कि साजिद मीर को खामोशी से मुकदमा चलाकर सज़ा सुनाई गई और अब साजिद मीर कोट लखपत जेल में सज़ा काट रहा है। मुलजिम साजिद मीर 2008 में मुंबई हमलों के बाद से लापता था। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी कम आमदनी वालों के लिए फ्लैट का प्रोजेक्ट 16 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल करने में नाकाम। MDA के नजरसानी शुदा पेमेंट शेड्यूल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि फ्लैट की कीमत का 84% हिस्सा अदा किया जा चुका है। नजरसानी शुदा पेमेंट शेड्यूल के तहत 16% से ज़ायद रकम मांगी जा रही है। अदालत ने डायरेक्टर जनरल MDA को दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG MDA और डिप्टी डायरेक्टर से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मुजव्वज़ा G20 इजलास बुलाने पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को यकसर मुस्तरद करता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान भारत के दरमियान तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा कश्मीर 1947 से भारत के जबरी गैर कानूनी कब्जे में है। मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा 7 दहाइयों से सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है इलाके की मुतनाज़ हैसियत समझते हुए G20 अरकान भारत की तजवीज़ मुस्तरद करेंगे। श्रीलंका 4 साल पहले तक आलमी बैंक के मुताबिक औसत आमदनी वाला मुल्क था। अवाम समझते हैं कि करप्शन श्रीलंका की तबाही की बड़ी वजह है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल पीस काउंसिल श्रीलंका डॉक्टर जेहान परेरा का कराची में तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा श्रीलंका में ईंधन लेने के लिए लोग 2-2, 3-3 दिन कतारों में लगे रहते हैं। खाने पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। श्रीलंका की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए भी बड़ा सबक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकबर जैदी का कहना था कि श्रीलंका में मौरूसी सियासत ने नुकसान पहुंचाया। उनके ख्याल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। एशियन बैडमैन ज़हीर अब्बास की हालत बदस्तूर खराब।
लंदन के अस्पताल में ICU में दाखिल। उनके भाई सगीर अब्बास का कहना है कि ज़हीर अब्बास डायलिसिस पर हैं, गुर्दों की तकलीफ में कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन के जरिए सांस दी जा रही है। अमेरिका में अस्कात हमल का हक खत्म करने के अदालती फैसले के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का फैसले पर इजहार मायूसी, कहा अदालत ने गलती की। खातून अव्वल जिल बाइडन ने कहा कि खवातीन का हक छीन लिया गया। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा और उनकी एहलिया मिशेल ओबामा की भी फैसले पर तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट ने 50 बरस पर मुहीत नज़ीर ख़त्म कर दी। अमेरिकी सेनेटर एलिजाबेथ वारन का भी फैसले पर गम और गुस्से का इजहार। अमेरिकी सदर ने फायरिंग वाक़यात रोकथाम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के तहत 21 साल से कम उम्र अफराद के असलहा खरीदने से पहले उनकी मुकम्मल मालूमात हासिल की जाएंगी। अमेरिकी सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ गन कंट्रोल बिल की मंजूरी दी थी। 2 रोज़ पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाती दिफा के लिए शहरियों को असलहा रखने के हक़ में फैसला दिया था। कराची में इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। छठे रोज GFS निकाती ने ओसाका पेको को 21 रन से हरा दिया। फातेह टीम के फलक और मुइस की निस्फ सेंचुरीज। एक और मैच में माखोर फाइटर्स ने एमिरेट्स क्रिकेट क्लब को 9 विकेट से मात दे दी। सैयद वली ने 14 गेंदों पर 43 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।